आज ईरान एक बार फिर उबाल पे है। सड़कों पे गुस्सा है, सोशल मीडिया पे सवाल है और लोगों के दिलों में बेचैनी। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के अधिकार और सरकार की सख्ती, इन सब के खिलाफ आवाजें लगातार तेज हो रही हैं। ईरान के भीतर इंटरनेट भले ही कई बार बंद हो, लेकिन देश के बाहर बैठी दुनिया साफ देख रही है कि ईरानी समाज एक बार फिर बदलाव चाहता है। और इसी बीच अचानक एक नाम फिर से चर्चा में आ गया, पहलवी। वही नाम जो 1979 की क्रांति के बाद इतिहास की किताबों में चला गया था। आप सोच रहे होंगे आज के ईरान और पहलवी परिवार का क्या रिश्ता, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ईरान पर लंबे समय तक शासन करने वाले आखिरी शाह थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी। उन्होंने 1941 से 1979 तक देश पर राज किया। उनका सपना था कि ईरान एक मजबूत, आधुनिक और विकसित देश बने। इसके लिए उन्होंने तेजी से फैक्ट्रियां लगाई, सेना को आधुनिक बनाया, महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारी और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव किए। शहर बदले, पहनावा बदला, सोच बदली, लेकिन हर बदलाव को सबने खुले दिल से स्वीकार ही नहीं किया। समस्या ये थी कि बदलाव के साथ साथ शासन भी सख्त होता गया। सरकार की आलोचना करना मुश्किल हो गया, धार्मिक वर्ग नाराज होने लगा, आम जनता को लगने लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। यही असंतोष धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गया। और फिर आया साल 1979, जब ईरानी इस्लामी क्रांति हुई। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में राजशाही का अंत हुआ। शाह को देश छोड़ना पड़ा और ईरान बना इस्लामी गणराज्य। रजा शाह निर्वासन में चले गए और एक साल बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके साथ राजशाही का नाम भले ही चला गया हो, कहानी खत्म नहीं हुई। उनके बेटे रजा पहलवी जूनियर, जो उस वक्त युवराज थे, आज भी जिंदा हैं और विदेश में रहते हैं। सालों तक वो ईरानी राजनीति से लगभग दूर रहे, लेकिन अब आज के हालात ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है। पिछले कुछ सालों में जब ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर आंदोलन हुए, जब सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ा, तब सोशल मीडिया पे खासकर विदेशों में रहने वाले ईरानियों के बीच रजा पहलवी का नाम बार बार सामने आने लगा। कुछ लोग उन्हें मौजूदा शासन के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। कई विरोध प्रदर्शनों में उनके समर्थन के नारे तक सुनाई दिए। अब सवाल उठता है, क्या पहलवी परिवार फिर से सत्ता में लौटना चाहता है? रजा पहलवी खुद कहते हैं कि वो राजशाही वापस नहीं लाना चाहते। उनका दावा है कि वो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ईरान चाहते हैं, जहां जनता अपनी सरकार चुने। लेकिन उनके हालिया बयान, इंटरव्यू और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बढ़ती मौजूदगी ये संकेत जरूर देती है कि वो आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। आज ईरान एक बार फिर उसी मोड़ पे खड़ा है जहां लोग पूछ रहे हैं, अब आगे क्या? क्या मौजूदा इस्लामी शासन चलता रहेगा या देश किसी नए रास्ते की तरफ बढ़ेगा? और अगर बदलाव आता है तो उसमें पहलवी नाम सिर्फ इतिहास होगा या भविष्य का हिस्सा? तो आज के हालात में रजा शाह का नाम सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि जब कोई देश संकट में होता है तो वो अपने इतिहास की ओर भी देखने लगता है। क्या ईरान भी वही कर रहा है? क्या इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन इतना तय है, ईरान की कहानी एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों में है।